तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों के नेता। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता थे मेरे प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ये थे मेरे प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के नेता। ये आप क्या कीजिएगा, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको लिखते चलेगा। दूसरा का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी का जन्म कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न तो आप सबको पता होगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारे ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, भारत के अंतिम जो मुगल शासक थे उनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत के जो अंतिम मुगल शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। चलिए चौथा की ओर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा देखिएगा, करो, छोटा सा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। गांधी जी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नील की क्रांति, मेरे प्यारे बच्चों नील की क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नील की क्रांति हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1917 में, यानी जिसको चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से दो प्रश्न बन गए, एक उत्तर से दो प्रश्न। पहला पूछा जाएगा आपको नील की क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1917 में। और दूसरा पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1917 में। चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था, नील की क्रांति भी 1917 में हुआ था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को बुलाने के लिए कौन गए थे चंपारण आने के लिए? याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण किसने बुलाया? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? उनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ल उनका नाम था, जो गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे। गांधी जी को कब बुलाने के लिए गए थे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ स्टेशन में। लखनऊ स्टेशन में मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी को बुलाने के लिए पहुंचे थे, लखनऊ स्टेशन में। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ल ने। कब बुलाने के लिए गए थे? लखनऊ स्टेशन के दौरान गए थे। अब देखिएगा मेरे बच्चों, आठवां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। गांधी जी को किसने मारा था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को गोली मारे थे नाथूराम गोडेस। आप लोग इसको अपने साथ कॉपी में लिखते चलिएगा, ये सिर्फ मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इन सबको आप लोग लिखते चलिएगा और एक एक बार देखते चलिएगा। गांधी जी को किसने मारा था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नाथूराम गोडेस। शाम के टाइम में उनको क्या कर दिए थे? गोली मार दिए थे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों,
1857 के विद्रोह के कारण थे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। मैं इसका शॉर्ट करा रहा हूँ यानी ऑब्जेक्टिव, इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह किसके कारण होता था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1857 का विद्रोह हुआ था मेरे बच्चों चर्बी वाले कारतूस। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ था। यानी उस समय का ये मानना था मेरे प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने एक नई राइफल लाई जिसका नाम था एनीफील्ड। उस राइफल का नाम था, जिससे क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, चर्बी वाले कारतूस भी कहा जाता है। चर्बी वाले कारतूस लाए थे उस समय यह हालत था मेरे प्यारे बच्चों कि उसमें गाय का चर्बी मिलाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दांत से गोली को छीलकर बंदूक में भरा जाता था और क्या किया जाता था, फिर उसको निशाना साध कर चलाया जाता था। उस समय मेरे प्यारे बच्चों सेना के जो मुखिया थे, सेना के जो नायक थे, उनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों मंगल पांडे। मंगल पांडे मेरे प्यारे बच्चों, मंगल पांडे मेरे प्यारे बच्चों, उस समय मंगल पांडे क्या थे, सेना में ही थे। जब इन सब का टेस्ट चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि जब अंग्रेज के एक सेना बड़े अधिकारी ने क्या किया, इन सबको क्या कर रहा था, सैनिक को बंदूक चलाना सिखा रहा था कि आप चर्बी वाले कारतूस का यूज कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि मंगल पांडे नाम में क्या है, नाम में मंगल है, एकदम शुद्ध हिंदू मेरे प्यारे बच्चों। जब नाम में मंगल है मेरे प्यारे बच्चों, जब अंग्रेजों ने इन्हें कहा तो उस समय हालात यह था कि जो उसमें सुरभी का मांस आती, सुअर का मांस मिलाया जाता है और गाय का चर्बी से बनाया जाता है, जिससे राइफल में लोड करने से पहले दांत से चीरा जाता था। अब यह सब सुनकर मंगल पांडे को बहुत ही गुस्सा आता है। वह मना कर देता है, कहता है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता हूँ, यह मेरे धर्म के खिलाफ है। अब देखिए मेरे पर हिंदू जो सैनिक थे, उनके धर्म में गाय क्या था, उनके धर्म में गाय मेरे प्यारे बच्चों, उनके धर्म में गाय जो था मेरे प्यारे बच्चों, गाय माता था। गाय क्या था मेरे प्यारे बच्चों, गाय क्या था, गाय उनके धर्म में माता था। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मंगल पांडे जो हिंदू धर्म में गाय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म में गाय क्या है, गाय को माता माना जाता है। और मुस्लिम धर्म में सुअर क्या माना जाता है, सुअर अछूत था मेरे प्यारे बच्चों। सुअर क्या था, सुअर अछूत था। और गाय क्या था, गाय हमारे हिंदू धर्म में माता था। गाय हमारे हिंदू धर्म में माता था और सुअर इनके लिए क्या था, मुसलमानों के लिए अछूत थे। अब इन दोनों के भेदभाव के कारण मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस समय सैनिक विद्रोह हो गया। क्या मेरे हो गया प्यारे बच्चों, सैनिक विद्रोह मेरे प्यारे बच्चों, इस समय हो गया सैनिक विद्रोह, जिसको चर्बी वाले कारतूस के भी नाम से जाना जाता है। इसी के कारण यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, जो बहुत कस कर हुआ था। युद्ध यह युद्ध एकदम घमासान हुआ था, फिर भी इस समय आज़ादी नहीं मिल पाया था। इसके बहुत सारे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।